बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लेकिन पर यूजर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कितना लोग खर्च करने को तैयार हैं। आलोक, क्या आप इस पर कुछ इंसाइट्स दे पाएंगे? क्योंकि अगर इस दिवाली को FY19 वाली दिवाली से कंपेयर किया जाए, दैट व्हिच वाज अ नॉर्मल ईयर कोविड फ्री, इस बारी क्या ज्यादा एस्केलेशन देखने को मिला है टिकट्स में? तो क्या वो स्पेंड फिर बढ़ गया है, एंड हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू रेवेन्यूज फॉर यू? जी, तो एवरेज टिकट वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ी है। अगर मैं फ्लाइट्स में देखूं तो कई सेक्टर्स पे 30% हायर है फेयर एवरेज। मैं दिवाली वाले दिन के पहले वाले फेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अगले 15 से 20 दिन के अगर आप फेयर्स देखेंगे। और मैं अगर बसेस की भी बात करूं, जहां पे डीजल के प्राइसेस में ऑब्वियसली इंक्रीज आया है लास्ट 2 इयर्स में, वहां पे भी हमें 15 से 20% फेयर बढ़े हुए दिख रहे हैं। ट्रेन्स की अगर बात करें तो वहां पे फेयर से ज्यादा लोग अवेलेबिलिटी की चिंता करते हैं। तो अवेलेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, अभी जिस तरह का बिहेवियर हम प्री कोविड में देखते थे कि अगले 5 से 7 दिन दिवाली के पहले बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है, देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने एक जो नया फीचर लॉन्च किया है जो कि ट्रेन जुगाड़, जिसमें कि हम आगे या पिछले स्टेशन से भी अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोटा आपका पिछले स्टेशन से या अगले स्टेशन से, छोटे स्टेशन से कभी कभी अवेलेबल होता है। अगर आप उतना टैक्सी से या ऑटो से चले जाएं तो आपको वहां से अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो ये चीज हमने जो लॉन्च करी है, इससे भी हमें बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को हम, ट्रैवलर्स को दिखा पा रहे हैं अवेलेबिलिटी, जबकि सारे मेन राउट्स पे अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, और ये रफली फिर आपके रेवेन्यूज को कितना और बूस्ट दे सकता है ये पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन? क्योंकि यहाँ से अब शुरुआत होगी, यू विल कंटिन्यू दिस मोमेंटम, आई एम गेसिंग ईयर एंड तक का, आलोक। हाँ जी, तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि इस दिवाली से हमें ये दिख रहा है कि डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा आउटस्ट्रिप कर चुकी है। ओके, पॉइंट टेकन। ये बताइए राहुल, फिर पर यूजर स्पेंड जो है उसमें कितना इजाफा आपने देखा है? एंड द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज, ये जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाली सेल हुई थी तो रेड शेयर का एक डेटा निकल कर आया था कि उत्साह तो खूब था, काफी ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन पर यूजर स्पेंड उतना नहीं बढ़ा जितना शायद पिछले साल था। कोविड के दौरान ज्यादा लोगों ने पैसे खर्च किए थे। आपके लिए इस साल ये फेस्टिव सीजन किस तरह का एक्सपीरियंस है? लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं? तो आप दिवाली से दिवाली अगर कंपेयर करोगे, पिछली दिवाली और इस दिवाली के बीच में 5% पर यूजर स्पेंड अप है। प्री दिवाली एंड दिवाली के बीच में आप कंपेयर करोगे तो 30% का इजाफा है ऑन पर यूजर स्पेंड। अब हम नहीं देख रहे, हमको ऐसा कुछ डेटा नहीं मिल रहा है जिस जहाँ विच टेल्स अस की पर यूजर स्पेंड डाउन है, या फिर यूजुअली आप ही दिख रहा है। ओके, विन ग्रीन्स के लिए आलम क्या है, पवन? देखिए, हमारे लिए एक नई बात यह है कि हमारी ऑफरिंग काफी बड़ी है इस बार, विद यू नो द एक्वायर्ड ब्रांड्स। यस, रॉ है, मॉनसून हार्वेस्ट है, पोस्ट कार्ड है, विन ग्रीन्स है। तो ऑब्वियसली हमने अपने टिकट साइज, स्पेशली अगर मैं D2C के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ नॉर्मल डेज, आई वोंट कंपेयर इट विद पोस्ट दिवाली, फ्रॉम अ नॉर्मल डेज आई कैन सी अ अपलिफ्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15%। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, बिकॉज हमारा एक रेंज भी बढ़ा है, इस ये भी एक कारण है उसके लिए। कस्टमर का आइटम्स बढ़ रहा है और टिकट साइज बढ़ रहा है, दोनों। ओके, फाइनल क्वेश्चन मैं आलोक आप ही से पूछना चाहूंगी, यहाँ से आगे अगर किसी को छुट्टी प्लान करनी है, सही समय कब होगा टू कम नॉकिंग ऑन योर डोर और ऑन टू योर वेबसाइट एंड से कि भैया क्या प्लान करें? एंड डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल में क्या अब स्कोप है पिकअप का? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी मैंने आपको कुछ फेयर बताए थे डोमेस्टिक। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको दुबई या वियतनाम या सिंगापुर जाना है तो कई डोमेस्टिक सिटीज की फ्लाइट से सस्ती पड़ेगी आपको फ्लाइट। तो जो लोग दिवाली पे घर नहीं जा पा रहे हैं फेयर की वजह से, वो निराश ना हो, वो जाके दुबई में अपनी वेकेशन बिता सकते हैं। इनफैक्ट उससे कम प्राइस पे आप में अपनी वेकेशन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मैं कहूंगा कि वहां पे सबसे ज्यादा उम्मीद है ट्रैवल इंडस्ट्री को, क्योंकि only 3-4 months back, most of the international destinations started opening up without any COVID restrictions. In fact, हाल में आपने देखा होगा जापान भी खुल गया है, मलेशिया में ने भी वापस ई वीजा का रूल अप्लाई कर दिया। तो
मेरे को लगता है कि वहां पे इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में इंटरनेशनल ट्रिप शुड रियली पिक अप इन इंडिया. वी हैव स्टार्टेड टू सी सम अर्ली साइंस ऑफ दैट. और कई जगह पे डोमेस्टिक ट्रिप से आपको या तो लगभग सेम दाम पे फ्लाइटें मिल रही हैं या फिर सस्ती भी मिल सकती हैं. ओके तो शायद ये सही टाइम है आपकी इंटरनेशनल हॉलिडे प्लान करने का. फाइनल क्वेश्चन राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये दिवाली का माहौल हमने समझ लिया, आपने कहा डिमांड अच्छी खासी है, यहाँ से आगे ये किस तरह का बेस सेट कर रहा है फॉर द ईयर एंड एक्शन? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैग्नीफाई हो सकता है? तो हमारे हिसाब से नवंबर दिसंबर इक्वली बड़ा महीना होता है, which typically extends to February of next year, because right दिवाली के जस्ट बाद 15 से 20 दिन में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाएगी, एंड वो बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है हमारे लिए इन द सेगमेंट दैट वी वर्क इन. चलिए, उम्मीदें भरपूर हैं और मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबकी दिवाली भी एकदम शानदार रहे, जगमग रहे. बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को. विश यू अ हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच. Thank you. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और आप सभी को पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली. टेक केयर.